जी क्लास क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, एग्जैक्टली सिमिलर इज क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमें यही दो चीजें मालूम करनी थी, a प्लस बी ए माइनस बी गिवन था। तो मुझे बताइए क्या ये सवाल, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है पहले सवाल के, तो आप खुद से कर लेंगे। तो इससे पहले कि आप लोग खुद से करें, चले थोड़ा अपनी दिमाग को भी तेज करने की प्रैक्टिस करते हैं और जबानी कैलकुलेट करते हैं। जब हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम करेंगे तो इस फॉर्मूले में दोनों वैल्यूज पुट करेंगे, ए प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा। सो कीप इट इन योर माइंड कि हमने यहाँ 5 लिखा और 5 का स्क्वायर क्या बन गया है 25। उसके बाद a माइनस बी की जगह क्या रखेंगे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 से पहले क्या था 25 और प्लस के बाद क्या है, और 25 प्लस 9 34 और 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, बाद अगर क्या करेगा 34 डिवाइड बाय 2, एक्सीलेंट 17। तो यहां ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ चुका है 17 आ भी गया है। अब आइए ए भी मालूम करते हैं, ये रहा ए भी मालूम करने का फॉर्मूला। एक बार फिर ए प्लस बी जगह क्या पुट करेंगे 5, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 25 माइनस 9 16 हो गया, 4 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां किसको डिवाइड करेगा 16 को, 16 डिवाइड बाय 4, एक्सीलेंट, यू ऑल आर जीनियस। ये सवाल हो गया, राइट। सो इसको कंप्लीट स्टेप्स के साथ आपने खुद से करना है। जी क्लास, अब एक और नया सवाल हमारे सामने है और यहां a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। और ये फॉर्मूला कैसे बना आप सब समझ गए होंगे। अगर आप a प्लस बी प्लस सी के ब्रैकेट को 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई करवा दें तो जाहिर बात है पहले a बारी बारी तीनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर b बारी बारी तीनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर c बारी बारी तीनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक। तो फिर ये फॉर्मूला वजूद में आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और 2 कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में क्या रह जाता है ab प्लस bc प्लस c रह जाता है। और यहां इसी फॉर्मूले से रिलेटेड डिटेल्स हमें गिवन है, कुछ चीजें मालूम है और कुछ ना मालूम है, जो ना मालूम है उन्हें मालूम करने का काम ही हमें यहां करना है। तो यहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्वेश्चन मार्क है, जबकि ए प्लस बी प्लस सी और ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यूज यहां पर गिवन है। तो यहां सिंपल फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर लेकर आएंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 200 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब आप देखें हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मालूम करना है, मगर हमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो गिवन है, क्या वैल्यू है 1/3। तो हम यहां पुट करेंगे 1/3 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। जो मालूम करना है उसे फिलहाल एज इट इज लिखेंगे और प्लस साइन के बाद 2 और ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी की जगह क्या आएगा -2/9 आएगा। तो यहां -2/9 आ गया। अब यहां पर 2 को -2/9 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, बाकी सब कुछ एज इट इज लिखते हैं और लगे तो यहां ये जो होल पावर 2 है इसका स्क्वायर भी लेते हैं। तो स्क्वायर ऑफ 1 विल बी 1 एंड स्क्वायर ऑफ 3 विल बी 9 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज रिपीट होगा, प्लस माइनस मेक्स माइनस और 2 2 4 बनेगा और डिनोमिनेटर में 9 एज इट इज, क्योंकि आपको पता है डिनोमिनेटर सिर्फ डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है और 2 का डिनोमिनेटर 1 है, तो 1 9 9 एज इट इज। अब क्योंकि हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है, सो वी हैव टू मेक इट सब्जेक्ट, वी हैव टू मेक इट अलोन, मे बी ऑन द राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, इट्स अप टू अस। तो हम यहां पर इसको यहीं रखकर रहने दे रहे हैं और ये जो -4/9 है उसे उठा के यहां ला रहे हैं। तो 4/9 वहां माइनस में है, यहां पर अगर इसमें हो जाएगा प्लस में, तो ये बना 1/9 प्लस 4/9 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा याद रखिएगा, जब आप सेम फ्रैक्शंस यानी कि सेम फ्रैक्शंस मुराद सेम डिनोमिनेटर्स वाली फ्रैक्शंस देखें तो वहां पर आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती। वहां सिंपल पता आप क्या करें, आप डिनोमिनेटर एज इट इज लिख दें और ऊपर न्यूमरेटर्स को ऐड कर लें, 1 + 4 5। मगर आप ऐसा सिर्फ कब कर सकते हैं, जब डिनोमिनेटर सेम हो, तब आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर आप एलसीएम लेना चाहते हो एलसीएम लें, देखिए एलसीएम लेते तो भी यही होता, 9 और 9 का एलसीएम क्या आता 9। अब आपको पता है जब आप एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो सेम चीजें तो कैंसिल हो जाती हैं, तो 9 से 9 कैंसिल, 1 आंसर आया, जो आंसर आता है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, 1 1 = 1। फिर अब सेकंड फ्रैक्शन की बारी, अब सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से एलसीएम को जब डिवाइड करेंगे तो फिर 9 से 9 कैंसिल, क्योंकि 9 1 9 होता है, ये जो आंसर है ऊपर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 4 4 और इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और 1 + 4 क्या बन जाएगा 5 और डिनोमिनेटर में 9 एज इट इज।
u a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 5/9 आ चुकी है। जिग्रास एज यू कैन सी हियर कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा कि हमने अभी किया। ये जिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने यहाँ किया हुआ है बिल्कुल वैसी ही क्वेश्चन है। यहां पर भी रिक्वायरमेंट है कि मालूम कीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू, और यहाँ ए प्लस बी प्लस सी और ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यूज गिवन है, तो क्यों ना इसको हम डायरेक्ट करें माइंड में। इस तरह हमारी अच्छी दिमाग की एक्सरसाइज होती है। तो यहां पर बिल्कुल हम ऐसा भी कर सकते हैं, नंबर मिटा के भी कर सकते हैं, मगर जबानी करने का अपना मजा है, उसके बाद हम नंबर मिटा के भी कर लेंगे। चलें तो देखिए हमने फॉर्मूला लिखा। सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी की जगह क्या पुट करेंगे 9, 9 का स्क्वायर लेंगे तो क्या बन जाएगा 81। सबको याद रहेगा। सो जस्ट कीप इट इन योर माइंड केयरफुली कि यहां पर क्या है इस वक्त 81 है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। अब आए जरा राइट हैंड साइड पर आते हैं थोड़ी देर के लिए। 81 को यहां पर महफूज करके 2 के साथ ए बी प्लस बी सी प्लस सी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसकी वैल्यू 13 है, तो 2 13 का क्या हो जाएगा 26। अब 26 क्योंकि हमें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 26 यहां प्लस हो रहा है, तो इधर उठा के लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और वहां उसको कौन वेलकम करेगा 26 को 81। माशाल्लाह आप सबको याद है 81 माइनस 26, आई होप सो के 55 होना चाहिए। पक्की बात है 55, ठीक। तो जो क्वेश्चन मार्क है हमें पता चल गया कि क्वेश्चन मार्क 55 है, ठीक। तो आप लोग इसी तरह प्रॉपर स्टेप में ये सवाल भी कर लेंगे, ठीक है।